काबुल में नरसंहार। एक अस्पताल जहां दर्द मिटाना था वहां लाशों का ढेर लग गया। 400 से ज़्यादा मौतें, 250 से ज़्यादा घायल और आरोप पाकिस्तान पर। भारत ने इसे क्या कहा? नरसंहार, बारबेरिक एक्ट, कायरतापूर्ण हमला। क्या यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक थी या फिर एक सोची समझी साजिश? क्या यह क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम हर पहलू को खोल कर रख देंगे। कोई प्रोपोगेंडा नहीं, सिर्फ सच। बने रहिए क्योंकि ये खबर सिर्फ काबुल की नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, क्या हुआ काबुल में? 16 मार्च 2026 रात को करीब 9 बजे ओमिड ड्रग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल, काबुल का ओमिड एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल, जहां 2000 बेड का नशा मुक्ति केंद्र है। यहां मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ने सब कुछ तबाह कर दिया। तालिबान सरकार का दावा, 408 से भी ज़्यादा मौतें और 250 से भी ज़्यादा घायल। ज़्यादातर नशे के मरीज, डॉक्टर, नर्स और आम नागरिक। अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त। इस पर पाकिस्तान का पक्ष, हमने अस्पताल नहीं मारा, हमने सैन्य और आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया है। अस्पताल पर हमला करने से इनकार बताया। दोस्तों, सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, अगर यह आतंकी ठिकाना था तो 400 आम मरीज और नागरिक वहां कैसे मारे गए? क्या यह इंटेलिजेंस फेलियर था या जानबूझकर किया गया नरसंहार? जब बम गिरता है तो वह यह नहीं देखता कि सामने आतंकी है या एक नशे से छुटकारा पाने वाला युवक। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। अस्पताल पर हमला यानी वार क्राइम। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। भारत की प्रतिक्रिया यानी डिप्लोमेटिक वार्निंग क्या? भारत ने पाकिस्तान को सीधे लताड़ा है। विदेश मंत्रालय ने इसे बारबेरिक, कायरतापूर्ण और नागरिकों पर नरसंहार बताया। भारत साफ कह रहा है, सैन्य ऑपरेशन के नाम पर मास क्राइम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ बयान नहीं है दोस्तों, यह डिप्लोमेटिक वार्निंग है। भारत संकेत दे रहा है कि मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएगा। यूएन में, विश्व समुदाय में पाकिस्तान को घेरा जाएगा। जब भारत नरसंहार शब्द इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए अब खेल सिर्फ 2 देशों का नहीं है, भारत भी फ्रेम में आ चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान का पक्ष और क्रॉस एग्जामिनेशन के क्या? यानी पाकिस्तान कह रहा है, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट था, टीटीपी और दूसरे आतंकी ठिकाने थे। अफगानिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। लेकिन सवाल ये है, अगर इतना सटीक इंटेलिजेंस था तो अस्पताल क्यों तबाह हुआ? 400 मरीज कैसे आतंकी बन गए? क्योंकि जब बम गिरता है तो वह लेवल नहीं पड़ता, यह
या तो ग्रॉस नेग्लिजेंसी है या फिर जानबूझकर सिविलियन टारगेटिंग। दोनों ही मामलों में पाकिस्तान जवाबदेह है। इस पर तालिबान की चेतावनी क्या? खून का बदला खून। तालिबान ने साफ चेतावनी दी है, यानी जवाबी कार्रवाई होगी, खून का बदला खून। सुहेल शाहीन समेत तालिबान लीडर्स कह रहे हैं कि यह युद्ध अपराध है। अब सोचिए, अगर तालिबान जवाब देता है तो यह एक हमला नहीं रहेगा, यह पूरे क्षेत्र में आग लगाने वाली चिंगारी बन सकता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पहले से तनाव, अब काबुल में सीधा हमला, रणनीतिक गहराई बहुत ज्यादा है। दोस्तों, क्या यह वर्ल्ड वार ट्रिगर बन सकता है? अफगानिस्तान अस्थिर, पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक दबाव में, इस पर भारत का कड़ा रुख अपनाए हुए है। 3 अस्थिर शक्तियां एक साथ टकरा रही है और इतिहास गवाह है, ऐसे ट्रिगर छोटे लगते हैं लेकिन परिणाम बहुत बड़े होते हैं। क्या चीन चुपचाप रहेगा? अमेरिका क्या करेगा? यूएन सिर्फ बयान देगा या एक्शन लेगा? आज अस्पताल जला है, कल पूरा शहर जल सकता है। दोस्तों, इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या यह सिर्फ बदला था या पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को डाइवर्शन? तालिबान पर हमला, तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश, अंतर्राष्ट्रीय संदेश कि हम कमजोर नहीं है। कभी कभी युद्ध जमीन पर नहीं, दिमाग में लड़ा जाता है। पाकिस्तान अपनी असफलताओं को अफगानिस्तान पर डाल रहा है। दोस्तों, इस पर ग्लोबल रिएक्शन क्या हो रहा है? दुनिया चुप क्यों है? यूएनए ने चिंता जताई, जांच की बात कही। अमेरिका, चीन, रूस अभी तक साइलेंट या बहुत सॉफ्ट हैं। जब बड़े देश चुप होते हैं तो समझ लीजिए खेल बहुत बड़ा है। इस पर भारत की अगली चाल क्या होगी? भारत यूएनएससी में मुद्दा उठा सकता है, कूटनीतिक दबाव बढ़ाएगा, रणनीतिक रूप से तैयार रहेगा। भारत अब सिर्फ निंदा नहीं, रणनीति बनाएगा। दोस्तों, अब अंत में यह घटना हमें क्या सिखाती है? युद्ध में सबसे पहले सच मरता है, नागरिक सबसे बड़े शिकार होते हैं, राजनीति के पीछे इंसानियत हमेशा कुचल दी जाती है। काबुल में जो हुआ वह सिर्फ एक हमला नहीं था, वह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। आज अस्पताल जला, कल शहर जल सकते हैं। सवाल अभी भी वही है, क्या दुनिया जागेगी या अगली खबर का इंतजार करेगी? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।